I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.8 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ बताया गया प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बताया गया है प्रश्न 1 से लेकर 11 तक x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या लिखा है, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 होल पावर 9। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना y बराबर, क्योंकि हमने आपको अवकलन पढ़ाया है प्रश्नावली 5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.7 तक अवकलन सिखाया अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल करने में। तो आपको इसका हल देख लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर प्रश्न में y नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे y बराबर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3x² माइनस का 9x प्लस 5 की होल पावर 9 किसके सापेक्ष अवकलन बताया है, यहाँ पर लिखा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आप लोग जानते हो, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.7 तक अवकलन पढ़ाया अच्छे से, तो आपको पता होगा इस लाइन का मतलब। इस लाइन का ये मतलब है कि दोनों पक्षों में आपको d/dx रखना है। तो इस तरफ भी रख देते हैं d/dx और इस तरफ भी रख देते हैं d/dx। यहाँ पर आपको लिखना है 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 होल पावर 9। y का अवकलन जानते हो आप लोग, dy/dx, क्योंकि y क्या है, परतंत्र है और x स्वतंत्र है। जैसे हमें एक बार और बता देते हैं आपको, जैसे y बराबर fx, ये फार्मूला कहाँ आप लोगों ने पढ़ा था, पार्ट 1 में, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में पढ़ा था, लेकिन इसका यहाँ पर यूज है, हम आपको बता देते हैं। जैसे y है, यहाँ पे y जो चर है यहाँ पर बोलता है कि हम क्या हैं, परतंत्र हैं, और x क्या बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं। इसका भी हम यूज बता देंगे। जैसे y का अवकलन करना है तो d/dx को छोड़ेगी नहीं y, तो नहीं छोड़ के जाएगी, तो कैसे लिखोगे, dy/dx। तो d/dx आपको किसी भी चर के साथ दिख जाए, जैसे यहाँ पे y के साथ दिख रहा है, चाहे किसी भी चर के साथ दिख जाए तो क्या बोलेंगे, परतंत्र बोलेंगे। जैसे यहाँ पर y के साथ में आपको d/dx दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, y परतंत्र है। अब x क्या है, स्वतंत्र है। क्यों है, क्योंकि अवकलन होने के बाद d/dx चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर अवकलन करना है और x की घात n का फार्मूला लगाना है, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम करेंगे। देखो 9 माइनस का 1 कितनी मिलेगी, पावर 8 मिलेगी। कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है, d/dx x की पावर n का लगाया है, n आगे और एक घात कम कर देते हैं। ये आपको याद होगा फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पर d के पास में जो x है और यहाँ पर जो है चर चेंज है, जब चेंज आपको दिख रहा है तो अवकलन दोबारा होता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी प्रश्नावली 5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.7 तक आपको अच्छे से अवकलन पढ़ाया है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझाएंगे, केवल इतना ही बता देंगे। d के पास में जो x है और यहाँ पर देखना है, अगर सेम टू सेम होता तो दोबारा अवकलन नहीं होता, लेकिन अगर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। जैसे यहाँ पर d/dx x की घात n है, ठीक है, n आगे एक घात कम कर दी, तो यहाँ पर दोबारा अवकलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जो d के पास में x है और यहाँ पर जो x है वो क्या है, सेम है सेम, तो इसीलिए दोबारा अवकलन यहाँ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे x और यहाँ पर
जो चर है वो चेंज है, इसीलिए अवकलन करना है। 3x² माइनस 9x प्लस का 5 का अवकलन दोबारा करना है। तो इसके आगे देखो आप लोग, तो 9 इंटू 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 होल पावर कितनी आएगी, 8 आएगी। अब देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। पहले हम क्या करेंगे, d/dx जो है तीनों पद को देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पर जब 3x² को d/dx देंगे तो ये अचर आगे भाग आएगा, ये आपको पता है। d/dx के बाद में उसी को लिखेंगे जिसमें चर x है, और 3 में नहीं है तभी 3 आगे आ गया, तो x² को बाद में लिखना। अब यहाँ पे देखो अचर आगे भाग जाएगा, x का अवकलन करना है। यहाँ पर अचर ही है, आगे भागेगा नहीं। अगर केवल अचर है तो आगे d/dx के भागेगा नहीं। जब ही अचर आगे भागेगा जब उसमें चर का गुणा हो, तभी अचर आगे भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर अचर है इसलिए नहीं भागा आगे। तो इसके आगे देखो 9 इंटू 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 होल पावर कितनी है, 8। अब देखो यहाँ पे x² है, घात आगे एक घात कम करेंगे तो x की घात n का फार्मूला लगा दिया, तो क्या हुआ 2x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 मिलेगी। तो इसीलिए पावर 1 तो लिखी नहीं जाती है, ज़रूरत पड़ती है तब लिखते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब माइनस का 9, x का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको पता है अचर पद का क्या होता है, 0 होता है। जिस पद में x ना हो उसको बोलते हैं अचर पद। तो अचर पद का अवकलन फार्मूला होता है 0, आपको डायरेक्ट रख लेना है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 9 इंटू 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 होल पावर 8। यहाँ पे देखो 3 2 6 माइनस का 9। अवकलन होने के बाद इतना आया है। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट को सरलतम रूप में लिखना है। हम आपको ट्रिक बता देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये आंसर शीट लिखी है तो ये क्या सरलतम रूप में है या नहीं है, कैसे पहचानोगे। आपको एक कोड याद रखना, CLF। देखो यहाँ पे CLF, C का मतलब है जब भी सरलतम रूप में आंसर शीट देखो है या नहीं है तो CLF का यूज करते हैं। C का मतलब है कॉमन, ठीक है। L का मतलब है LCM, F का मतलब है फैक्टर। ये ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं शायद किसी ने आपको बताई होगी, तो इसीलिए बोलते हैं बाईपास सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो, भविष्य बन जाएगा। गणित इंटर में 100 में 100 ही नंबर आएंगे। तो हम सिखाते हैं आपको, C का मतलब कॉमन है। अगर इसमें कॉमन मिल रहा है किसी भी एक ब्रैकेट में तो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि सरलतम रूप में आंसर शीट छोड़ना है, ये तो आपको पता है। तो इनका यूज करेंगे। अगर इनका यूज पहले से हो गया हो तो सरलतम रूप में है, नहीं है तो करेंगे। पहले इसका यूज करेंगे। C का मतलब कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 लाएंगे और बाहर निकालेंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 27 आएगा। तो 3x² माइनस 9x प्लस का 5 होल पावर कितनी आएगी, 8 आएगी। यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 चला गया ना, 2 मिला और यहाँ पे 3 मिला, 2x माइनस का 3। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM मिलेगा किसी भी ब्रैकेट में, नहीं मिलेगा। LCM तभी मिलता है जब अंश बटे हर में दिया गया हो, तो ये इसमें नहीं लगेगा। फैक्टर होंगे, देखो इसके 5 3 15, 5 और 3 8 होते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे 2, तो फैक्टर तो होंगे नहीं। ये पहले से फैक्टर, ये देख लो द्विघात दिख रही है आपको, तो द्विघात का बहुपद बोलेंगे यहाँ पे। तो अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो करेंगे, तो नहीं हो रहे तो इसीलिए छोड़ देंगे हम, क्योंकि 5 3 15, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, घटाएंगे 2, चाहिए हमें कितना 9, और 15 एकन 15 करेंगे तो 15 1 16 हुआ, चाहिए 9, मिले ही नहीं। और 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 9 है। गुणनखंड नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है केवल यहाँ पे कॉमन C का यूज हुआ है, L और F का यूज नहीं हुआ। अब ये क्या है, आंसर शीट सरलतम रूप में है, ठीक है। ऐसे करके पहचान ली जाती है कि आंसर शीट सरलतम रूप में है या नहीं है। तो CLF याद रखना, चाहे कहीं आप यूज कर सकते हो CLF, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जो है अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल कर रहे हैं तो यूज करें, कहीं यूज कर सकते हो, चाहे 10th में यूज कर सकते हो, चाहे 9th में, चाहे कहीं यूज कर सकते हो, इसका यूज हो जाता है सरलतम रूप का। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखिए ये कंप्लीट हो गया।
प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर प्रश्न 2 जो है हल करवाएंगे। रफ करने में थोड़ा टाइम चला जाता है, कोई बात नहीं है, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे हल करवाएंगे। आपको वीडियो जो है अंत तक देखना है, क्योंकि अगर प्रश्नों को आपको समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 डाल देते हैं। यहाँ पर बताया sin क्यू एक्स प्लस का cos की पावर 6x है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अगर बाई नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं, तो हम मानेंगे, माना बाई बराबर क्या दिया है, sin की पावर 3x प्लस का cos की पावर 6x। किसके सापेक्ष अवकलन बताया है, x के सापेक्ष बताया है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ d/dx आपको रखना है। इस हिंदी का मतलब यही होता है, sin की पावर 3x प्लस का cos की पावर 6x। ठीक है, अब आपको ये भी पता है बाई का अवकलन क्या होता है, dy/dx, क्योंकि बाई क्या है, परतंत्र है। अब यहाँ पे आ जाओ, x बोला था स्वतंत्र है, d/dx चला जाता है, जब अवकलन करेंगे d/dx चला जाएगा, तो समझ जाएंगे x का जो पद है क्या है, स्वतंत्र है। पहले यहाँ पे देखो कितने पद हैं, 2 पद हैं, दोनों को पहले क्या करेंगे, d/dx दे देंगे। तो sin क्यू एक्स यहाँ पर दे देते हैं d/dx cos की पावर 6x। अब अवकलन करना है, जब भी t फंक्शन का अवकलन करो, कहने का मतलब है त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करो। जैसे बात करते हैं sin क्यू एक्स की, तो जब हम अवकलन करते हैं तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, sin x की होल पावर 3 होना चाहिए, तभी अवकलन होगा। जब भी अवकलन करो, चाहे कोई हो, चाहे साइन की पावर हो, चाहे कॉस की पावर हो, चाहे टेन की पावर हो, चाहे कॉट की पावर हो, चाहे सेक की पावर हो, चाहे कौसी की पावर हो। त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कहीं आपको दिख जाए पावर में, अवकलन अगर करना है तो दिमाग में आपको क्या रखना है, होल पावर, याद रखना। तो पावर क्या करेंगे, आगे कर लेंगे, एक पावर कम कर देंगे, फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, n आगे एक पावर कम कर ली, तो यहाँ पे 3 आगे आएगा, एक पावर कम करेंगे, कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, वैसे अगर इसका करोगे तो होल पावर 2 मिलेगी, लेकिन हमने बताया था ये जो है दिमाग में रखना है और वैसे अपने पावर कम कर देना है, जहाँ पे पावर है वहीं पे लिखो। ये बात जो हमने बताई दिमाग में रखना, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले इसका देखो, जब हमने अवकलन किया, हमने फार्मूला क्या लगाया, x की पावर n, लेकिन यहाँ पे देखो पावर के अंदर क्या है, चर जो है चेंज आपको दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे क्या sin x है, तो चेंज है तो दोबारा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो d के पास में x है और यहाँ पे x है, सेम है, तो अवकलन दोबारा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर होगा। ऐसे करके पहचान लेते हैं अवकलन दोबारा कब होता है। ऐसे ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्या अवकलन, वैसे यहाँ पे करो। पहले क्या करेंगे, 6 आगे कर लेंगे, एक पावर कम कर देंगे। अब इसका अगेन करेंगे, क्योंकि दोनों पद हैं तो सेम, d/dx cos की पावर 6 का तो हो ही गया, 6 आगे एक पावर कम कर ले, इसका करेंगे दोबारा। अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है समझाते हैं तब यहाँ पर हम गोला कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं। आपको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि अवकलन है ना कि दोबारा कब होगा कब नहीं होगा। अब तो इतना एक्सपीरियंस आ गया होगा, क्योंकि पर्सनली 5.2 से लेके 5.7 तक अवकलन ही सिखाया है आपको। अब यहाँ पे आ जाओ, कितना आएगा, 3 sin स्क्वायर x, sin x का कितना होगा, cos x होगा। यहाँ पे आ जाओ, इसको ऐसे लिखेंगे 6 × cos की पावर 5x। CO से स्टार्ट है भाई, माइनस छोड़ेगा। अवकलन में फार्मूले बताए थे, जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पहले इसे ऐसे लिखेंगे 3 × sin स्क्वायर x × cos x, माइनस प्लस माइनस होगा 6 × cos की पावर 5x × sin x। अवकलन होने के बाद इतना आया है, अब वही CLF लगा दो, सरलतम रूप में लाना है तो CLF देखो किस में यूज़ हो रहा है। C का मतलब होता है कॉमन, देखो कॉमन मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो ले लेंगे। तो साइन और कॉस हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमें साइन दिख रहा है, स्क्वायर यहाँ पे 1 पावर है, तो पावर में जब भी कॉमन लेते हैं तो कम पावर लेते हैं। तो हमें साइन स्क्वायर और साइन एक्स दिख रहा है, तो साइन एक्स कॉमन ले लिया। ऐसे कॉस में पावर देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो हमेशा पावर में जब कॉमन लेते हैं तो लेस पावर लेते हैं, कम पावर कॉमन लेते हैं। मिल गया। अब आपको लिख देना 3 भी मिल रहा है, ले लो,
तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स आएगा माइनस यहाँ पर देखो कितना आएगा, एक पावर कम कर दो, इतना मिलेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर इनटू करेंगे तो हमें ऊपर वाली ही लाइन मिलना चाहिए। देखो जब इनटू किया तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, और जब इसका इसमें इनटू करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि हमने क्या लिया, कॉमन 3 लिया। अब सही है, 2 इंटू कॉस की पावर 4x। तो देख लेते हैं कॉमन लेने के बाद अगर हम गुणा उणा करें ऊपर वाली ही लाइन मिले तो यहाँ पर c का यूज हुआ, एलसीएम मिलेगा, नहीं मिलेगा। एलसीएम तभी मिलेगा जब अंश बटे हर हो, तो इसका काम नहीं है। फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, फैक्टर भी नहीं होंगे, तो केवल c का यूज हुआ है। तो ये आंसर शीट क्या है, सरलतम रूप में है। अब आप लोग इसे नोट कर लो, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हटा दें इसे। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, 5x होल पावर 3 cos 2x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, y बराबर 5x होल पावर 3 cos 2x। ये चर की घात चर का है। बताओ कौन सी प्रश्नावली में हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न हल करवाए। प्रश्नावली 5.5 की बात है। 5.5 में चर की घात चर वाले जो प्रश्न थे हमने लगवाए थे। हमने बताया था वहाँ पे लघु गणकीय अपकलन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपकलन नहीं होता है, लॉग लेना पड़ता है दोनों पक्षों का। लेकिन हम आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देंगे। 4G ट्रिक से क्या करेंगे, आंसर शीट बता देंगे। जैसे d/dx m की पावर n, तो m की पावर n फिर n डेश log m प्लस n/m इंटू m डैश। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब भी चर की घात चर का मिल जाए तो ये आप लोग याद कर लेना और इसी से डायरेक्ट आंसर शीट आ जाएगी। देखो कैसे, इसी की बताते हैं। d/dx 5x होल पावर कितनी है, 3 cos 2x है। कैसे अपकलन करोगे, पहले तो आपको यही लिख लेना है, m की पावर n। ये m है और ये क्या है, n है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 5x होल पावर 3 cos 2x। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ जाओ, n डेश है, n कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अपकलन करना है इसका, 3 ऐसे ही रख लेंगे। cos का क्या होता है, माइनस का साइन होता है। अब इसका दोबारा करेंगे, 2x का 2 निकलेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 2 3 से। फिर इसके बाद में आपको पता है प्लस का क्या, n/m। तो 3 cos 2x n है और m क्या है, बेस है, 5x रख लो। अब m डेश का मतलब है कि आपको अपकलन करना है 5x का। 5 आगे आ जाएगा और x से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5x होल पावर 3 cos 2x प्लस वाला पहले लिख दो, 3 cos 2x/x और माइनस का 6 sin 2x। ये आंसर शीट आएगी। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल के आपको बता दी है। अब बेसिक से यहाँ पे हम हल करवाएंगे। प्रश्न 5.5 की बात है। ठीक है, दोनों बच्चों का लॉग ले लो, उसके बाद होगा। और डायरेक्ट करना चाहते हो तो आंसर शीट ऐसे निकलती है। लेकिन अगर इससे लगाओगे नंबर 1 भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे आंसर शीट पता लग जाती है। आंसर शीट क्या लग जाती है, पता लग जाती है। लेकिन आपको पेपर में बेसिक से ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। चर की घात चर है ना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इसका मतलब है इस तरफ भी लॉग होगा और इस तरफ भी। 3 cos 2x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग लेने के बाद अपकलन होगा या नहीं होगा, अभी नहीं होगा। लॉग लेने के बाद पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला अगर यूज़ हो रहा है तो यूज़ करेंगे। एक यूज़ हो सकता है, जैसे फार्मूला नंबर पहला m इंटू n लॉग m प्लस का लॉग n होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखो, लॉग m/n क्या होता है, लॉग m माइनस का लॉग n। ठीक है, तीसरा फार्मूला देखो क्या होता है, लॉग
n की पावर m, तो m log n। ठीक है, कहने का मतलब है कि log लेने के बाद फार्मूला एक यूज हो तो एक करेंगे, अगर दो यूज हो रहे तो दोनों कर लेंगे, तीनों अगर यूज हो रहे तो तीनों कर लेंगे। फार्मूले अगर यूज हो रहे जरूर यूज करेंगे, उसके बाद अपकलन करना है आपको। याद रखना, फार्मूले पहले अपकलन बाद में जब लॉग लेते हैं, ये ध्यान रखना। प्रश्नावली 5.5 की बात है मेरे भाई। अब फार्मूला देखो लग रहा है, कौन सा लग रहा है, पावर आगे आ जाएगी, ये वाला लग रहा है तीसरा, तो 3 cos 2x इंटू लॉग 5x, ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब इसको हटा देते हैं। अब बताइए दूसरा फार्मूला इसमें यूज हो रहा, नहीं हो रहा ना, तीसरा तो हो ही गया, पहला यूज हो रहा नहीं। तो जब फार्मूला यहाँ पर यूज होना बंद कर दे, जो भी हमने 3 बताए थे, एक यूज हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना, अपकलन कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लाइन हमने ड्रा कर दिया, आपको पता है लाइन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, x के सापेक्ष अपकलन करने पर जो लाइन हमने ड्रा की है, इसका मतलब पता है, d/a दोनों बच्चों में रखना पड़ता है। log बाई का अपकलन क्या होता है, 1/बाई। इसका दोबारा करेंगे क्योंकि चर चेंज है, जब चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है। इसमें 3 आगे कर लो, पहले अपकलन करेंगे केवल cos 2x इंटू log 5x करेंगे, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये क्या है, लघुगणकीय फलन। जब फलन अलग अलग अगर हैं, अगर गुण में लिखे हैं, तो क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, प्रथम और द्वितीय का। ये भी आपको पता हो, अपकलन पढ़ रहे हो तो सारी की सारी बातें आपको पता हो। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन कितना है, cos 2x है, ठीक है, तो 3 इंटू cos 2x log 5x का आपको पता है, log x क्या होता है, 1/x होता है, तो log के बाद में कितना है, 5x है, 5x से नीचे आ जाएगा। अब दोबारा अपकलन करना है इसका 5x का, ठीक है। अब आगे देखो, प्लस का log 5x है, cos का क्या होता है, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, sin 2x आएगा माइनस का। अब इसका दोबारा होगा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हम छोटा लिखते हैं, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 2x का दोबारा होगा, चर चेंज है इसीलिए। अब इसके आगे देखिए, अब तो स्पेस ख़त्म हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। तो किसके बराबर चल रहा था, 1/y इंटू dy/dx के बराबर चल रहा था। तो 3 को ऐसे लिखेंगे, cos 2x को ऐसे लिखेंगे, 5 आगे कर लो, चाहो तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अचर आगे आ जाएगा ना, तो 5 से 5 कैंसिल, x का कितना होगा, 1, तो अपान में कर लो x, ठीक है, cos 2x के बटे x, इसका क्या होता है, 1 होता है। अब आगे देखो, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, sin 2x लिख लो पहले, और इनटू में log 5x लिख लो। अब आपको पता है जब इसका दोबारा करेंगे 2x का 2 आगे आ जाएगा, x का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा अपकलन। अब बाई का कैंचीदार गुणा करेंगे, क्योंकि हमने प्रश्नावली 5.5 में बताया था, लास्ट की 2 लाइनें ध्यान रखना, बाई का कैंचीदार गुणा होता है और बाई का मान हम प्रश्न से रख देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बाई का कैंचीदार गुणा करना है, और चलो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है, बाहर, माइनस का 2 sin 2x log 5x। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बाई का मान रखना है जो आपने माना था शुरू में। चलो यहाँ से देख लेते हैं, 5x की होल पावर कितनी है, पहले 3 लिखते हैं, 5x की होल पावर 3 cos 2x, फिर ब्रैकेट में कितना आएगा, cos 2x अपॉन x माइनस का 2 sin 2x इंटू log 5x, ठीक है, ये अपकलन हो गया। हमने बताया था 4G ट्रिक से यही आंसर सीट बताई थी या नहीं। अगर चाहो तो मैच कर लो, 3 का अंदर गुणा कर दो, तो सेम टू सेम वही मिलेगी जो 4G ट्रिक से आंसर सीट निकाले थे।
अब देखो ये सरलतम रूप में आंसर शीट है या नहीं, क्योंकि अपकलन होने के बाद आपको बताया था हमने CLF का यूज करते हैं। कॉमन मिला इसमें? नहीं मिला, हटाओ। एलसीएम मिला x, नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम तभी लेते हैं या तो कोई फार्मूला बने या कुछ कटता पिटता हो, तो एलसीएम भी नहीं लेंगे। फैक्टर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब एलसीएम नहीं लिया तो फैक्टर कहाँ से हो जाएंगे। इसको नोट कर लो, हो गया। तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, फिर प्रश्न नंबर 4 को हल करवा रहा है। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, कितना है 3 है तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। यहाँ पे बताया साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स का अपकलन करना है, लेकिन बाद में जो ये शर्त दी है x का मान 0 या 0 से बड़ा है, 1 या 1 से छोटा है, इस शर्त का यूज नहीं है जब अपकलन करेंगे। केवल ये शर्त इसलिए लिखी है, ये जो लिखा है यहाँ पे ये परिभाषित है, कब है x का मान 0 रखो या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा रखो, ये क्या है परिभाषित है, साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। इसका मतलब ये है, लेकिन शर्त यूज नहीं होती है जब अपकलन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अपकलन करना है। लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है, आप भी कर लो, लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। यहाँ पे लाइन ड्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ हमने d/dx रख लिया। अब y का जानते हो dy/dx होता है, साइन इनवर्स का फार्मूला जानते हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना है x इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगेन होगा, क्योंकि ये चेंज है ना, d के पास में जो यहाँ पे x आपको दिख रहा है और यहाँ पे चर देखो x इंटू रूट एक्स है। जब चर चेंज होता है यहाँ से मैचिंग करते हैं, d के पास में x है और यहाँ पे चेंज है तो दोबारा अपकलन होता है। तो दोबारा करेंगे x रूट एक्स का, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे दोबारा अपकलन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जो d के पास में x है और यहाँ पे जो x है वो सेम है। जब सेम होता है चर तो दोबारा अपकलन नहीं होता है, लेकिन चर अगर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा। आपने सीख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर अपकलन आपको सीखना है, अगर अपकलन आपको अच्छे से सीखना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कितना भी आपको बता दें कि ये होगा ये होगा ये होगा, आपके समझ में आएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस है इतना, इसीलिए आपसे यही कहते हैं कि अपकलन अगर सीखना है 100% तो अपने आप से प्रैक्टिस करो। जो भी हम यहाँ पे हल करवा रहे हैं आपको रफ खरीद लेना है और पेन से खूब लगाना है, तभी सीख पाओगे दोबारा ये कब होता है अपकलन। अगर अपकलन सीख गए ना तो आपको समाकलन सीखने, मतलब अपकलन जब पढ़ाएंगे ना, जब आपने अपकलन सीख लिया उसके बाद समाकलन पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समाकलन समझ में आएगा, क्योंकि समाकलन अपकलन पे डिपेंड है, इसलिए बोल रहे हैं। तो आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 1/1 माइनस इसका बताओ, x का x स्क्वायर होगा और रूट x का x होगा, ठीक है, स्क्वायर जो है हमने दे दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका अपकलन करना है, ऐसे तो फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ेगा, x इंटू रूट एक्स है, तो आप क्या करो, पहले पावर प्लस कर लो, 1 + 1/2, ठीक है, क्योंकि हम जब प्लस कर लेंगे पावर तो हमें फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, तो प्लस कर लो। तो 1 इसकी 1/2 कितनी हो गई, 3/2, क्योंकि आपको पता है जब आधार एक जैसा होता है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अब आ जाइए यहाँ पे 1/1 माइनस x³ मिलेगा रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, पावर आगे एक पावर कम कर लेंगे, फार्मूला लगा लिया x⁴n का, तो यहाँ पे दोबारा अपकलन नहीं होगा, d के पास में x है और यहाँ पे x है, तो अगर चर सेम है तो अपकलन दोबारा नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। 1/√1 माइनस x³, यहाँ पे देखो 3 ऊपर कर लो, चलो 2 नीचे कर लो, यहाँ पे क्या आएगा x⁴1/2, ठीक है, x⁴1/2 का मतलब क्या है, रूट x है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3/2 होल रूट कर लो, इसका रूट और इसका आपको दिख रहा है 1 माइनस x³। ये आंसर शीट आई है। अब CLF लगा लो, C कॉमन मिलेगा, एक पद में कभी भी कॉमन नहीं मिलता है, छोड़ो, एक पद में कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता है, एक पद में कभी भी फैक्टर नहीं होता है।
तो CLF यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये पहले से सरलतम रूप में आंसर शीट है। आप लोग इसे नोट कर लो क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 5 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। जब तक आप लोग हटना नहीं है, सारे के सारे प्रश्न हम हल ना करवा दें। 11 तक हैं, अच्छे से आपको बता देंगे। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं 5 देखो, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट ऑफ 2x + 7। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे बाई बराबर। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7। यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, पहले इस शर्त के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि x का मान -2 से बड़ा और 2 से छोटा लेना है। इसका मतलब यही है कि जब भी x का मान -2 से बड़ा और 2 से छोटा लेना है तो ये जो लिखा है ये परिभाषित होगा। शर्त यहाँ पर जो हमने बताया और यहाँ पर जो बता रहे हैं, आपको पता है शर्त का यूज नहीं है। ठीक है, केवल शर्त का यही है कि ये जो लिखा हुआ है परिभाषित है या नहीं है। अपकलन करेंगे, शर्त का यूज नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपकलन करो x के सापेक्ष, दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7। बाई का क्या होगा, dy/dx होगा। अब आपको पता है कौन सा फार्मूला लगेगा अपकलन में, प्रश्नावली 5.2 में अच्छे से बताया था, अंश बटे हर का लगेगा। अंश बटे हर का लगेगा, लगा लो, क्योंकि अंश में जो है उसमें भी x है, हर में भी x है। तो हर इंटू अंश का अपकलन d/dx कॉस इनवर्स x/2 माइनस अंश ऐसे लिखेंगे हर का अपकलन 2x + 7 रूट के अंदर अपॉन 2x + 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखो आप लोग, इसे तो ऐसे ही हम लिख लेंगे क्योंकि d/dx के आगे सेम टू सेम लिखना है। कॉस इनवर्स x का फार्मूला जानते हो, -1/√1 - x²। ठीक है, x क्या है, x/2 है। तो ये चर चेंज है ना, तो दोबारा अपकलन होगा। कहाँ से देखा, d के पास में जो x है और यहाँ पे क्या है, x/2। चर अगर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे दूसरे वाले पद में, कॉस इनवर्स x/2 रूट x का बताओ। पहले आप रूट x का बताओ, अपकलन 1/2 रूट x होता है। ये हमने प्रश्नावली 5.2 में बताया था, याद कर लेना। तो यहाँ पर भी लगा लेते हैं 1/2 रूट x मतलब 2x + 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चर चेंज है तो इसका दोबारा होगा 2x + 7। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे रूट के अंदर x है, सेम है चर, तो दोबारा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो रूट के अंदर 2x + 7 है और d के पास में क्या है, x है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x + 7 है, चर चेंज है तभी दोबारा अपकलन हो रहा है। अपॉन में देखो 2x + 7। ठीक है, होल स्क्वायर ही रखो अभी। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, अगर ऊपर लिखेंगे तो 2x + 7 रूट ऑफ। ठीक है, इसका अपकलन करेंगे 1/2, बाहर आएगा x का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में कर लो 2। ठीक है, यहाँ से 1 होगा, कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, लघुत्तम ले लो, कितना मिला, 4, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे इंटू करो 4 - x²। ठीक है, इतना ही मिलेगा। वहाँ से देखो माइनस का कॉस इनवर्स x/2 अपॉन देखो 2 × 2x + 7। अब यहाँ पे देखो अपकलन करो, 2x का अपकलन होगा 2 आगे x का 1, 2 आगे x का 1 + 7 का कितना होगा, 0, क्योंकि अचर पद का क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, अब 2 से 2 काट लो, अपॉन में देखो कितना है, 2x + 7 होल स्क्वायर। चाहो तो हटा दो होल स्क्वायर या फिर अभी रखो होल स्क्वायर, बाद में हटा देंगे। अब देखो ऊपर देखो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ बचा है। आंसर शीट सरलतम रूप में लिखना है, तो इसीलिए इसके आगे देखो आप लोग जल्दी जल्दी जो है हल करवा देते हैं। अब यहाँ पर जो बचा है वो देखो, लाइन के ऊपर देखो, लघुत्तम लेना है या नहीं लेना है।
पहले इसे काट लो, ये 4 ऊपर जाएगा ना 2 बन जाएगा, ये काट दो, ठीक है। रूट से बाहर निकलेगा 4, 2 पहुँचेगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल। अब बताइए यहाँ पे लघुत्तम लें या ना लें? लाइन के ऊपर लघुत्तम तभी लेते हैं जब कुछ कटता हो या फिर कटता हो या घटता हो, ठीक है, या फिर फार्मूला बनता हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनेगा, तो इसीलिए लघुत्तम नहीं लेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम जब नहीं लेंगे तो लघुत्तम वापस करो। तो लघुत्तम वापस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? -2x + 7 अपॉन 4 - x²। अपॉन में देखो 2x + 7, ठीक है, माइनस बीच में आ जाएगा क्योंकि लघुत्तम जब वापस देंगे cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 रूट ऑफ, अपॉन में कितना आएगा? 2x + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से ये नीचे चला आएगा, तो -1 अपॉन 4 - x² रूट के अंदर और इनटू में रूट ऑफ 2x + 7, क्योंकि 2 पावर थी तो इसीलिए एक कट गई। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस ये नीचे चला आएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन, यहाँ पे पावर प्लस करेंगे तो कितनी आएगी? इसकी 2 है, ठीक है, और इसकी कितनी है? 1 है, क्योंकि अगर बेस सेम रखोगे तो इसकी पावर कितनी होगा? 1 है, 2 और 1 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x + 7 रूट ऑफ, ठीक है, 3 हो जाएगी। देख लो फिर जो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तभी तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो बेस क्या है? 2x + 7 है रूट के अंदर और यहाँ पर भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, कितनी हो गई? 3 हो गई। चाहो तो 3/2 लिख दो। चलो अगली लाइन में लिख देते हैं, नहीं समझ पा रहे हो तो माइनस अगर चाहो कॉमन ले लो, क्योंकि CLF का भी यूज होगा। C का मतलब है कॉमन अगर मिल रहा है ले लो, तो माइनस मिल रहा है दोनों में, 2x + 7 और यहाँ पे देखो cos इनवर्स x/2, इसकी पावर नीचे वाली क्या हो गई? 2x + 7 की होल पावर 3/2। और भी कॉमन मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, ले लो भाई। तो इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या फिर ले लो 1/2x + 7, मतलब कॉमन मिल रहा है, माइनस मिला था और ये भी तो मिल रहा है, ठीक है, ले लो कॉमन। यहाँ पे देखो cos इनवर्स x/2, अब अपॉन में लिखो 2x + 7 की होल पावर कितनी थी? 3/2। तो यहाँ से अगर देखें ये चला गया रूट, तो 2 पावर बची, 2 पे इतनी बचेगी, ठीक है, 1 पावर। चाहो तो अंदर इंटू कर लो, 1 + 1/2 3/2। ये हो गया, कॉमन हो गया। एलसीएम लेंगे नहीं, एलसीएम तभी लेंगे जब या तो कुछ कटता हो या फिर जुड़ता हो या घटता हो। कटेगा ना, ठीक है, एलसीएम नहीं लेंगे, फैक्टर हो जाएंगे। देखो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अपकलन करने के बाद सरलतम रूप में आंसर शीट रखना है, इसलिए बता रहे हैं इतना। फैक्टर होंगे, जब एलसीएम नहीं लिया तो फिर फैक्टर भी हम चेक नहीं करेंगे। तो CLF का यूज हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसे, ये तो कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, इसे हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देख लेना है बाई है या नहीं है। अगर नहीं है तो बाई के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे बाई नहीं दिया गया है, आपको मानना पड़ेगा। इसमें भी शर्त दी गई है, हमने बताया शर्त से क्या होता है, जो लिखा है ये परिभाषित होता है। x का मान 0 से बड़ा, 90 से छोटा, तो ये परिभाषित है। लेकिन अपकलन करेंगे, इस शर्त का यूज नहीं है। तो जब यूज नहीं है तो उस पर टाइम क्यों ख़राब करो। y बराबर cot इनवर्स रूट ऑफ 1 + sin x प्लस रूट ऑफ 1 - sin x अपॉन रूट ऑफ 1 + sin x फिर -1 - sin x, ठीक है। अब बताइए, अगर डायरेक्ट अपकलन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्ट अगर अपकलन करोगे, बता देते हैं, अगर डायरेक्ट अपकलन करोगे तो cot इनवर्स x का लगाएंगे फार्मूला, -1/1 + x², जहाँ पे x है इतना आएगा, फिर इसका दोबारा करेंगे अंश बटेर, तो बहुत टाइम लगेगा, गलत भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, हाथी है। ये क्या आपको दिख रहा है, ये हाथी दिख रहा है।
आपको चींटी बनाना है। बताओ प्रश्नावली कौन सी आपको हमने पढ़ाई थी, हाथी से चींटी बनाना सिखाया था। प्रश्नावली 5.3 की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने हाथी से चींटी बनाना सिखाया था। तो हाथी से चींटी कैसे बनेगा ये देखो, इसे हम रफ कर देते हैं, देख लेना, ये कंप्लीट करवा चुके हैं प्रश्नावली 5.3। जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन है, अगर हम बात करते हैं 1 प्लस 2 थीटा की और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की, जब भी कॉस होता है तो 1 कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता है। जब प्लस है तो आपको कॉस में फार्मूला लगाना है कॉस 2 थीटा का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ। अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कटा। तो हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन दिख रहा है। अगर कॉस होता है यहाँ पे तो हम फार्मूला लगा के 1 कैंसिल कर देते हैं। कॉस बना लो ना, अगर साइन आपको दिख रहा कॉस बन जाएगा तो इसका यूज कर लेंगे। अगर प्लस आपको दिख जाए तो कॉस में फार्मूला लगाना है, तो माइनस से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस दिख रहा है तो साइन में फार्मूला लगाना है, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, पहले कॉस बना लेते हैं साइन को, क्योंकि हाथी से चींटी बनाना ना, तभी उसके बाद अपकलन करना है। तो 1 प्लस कॉस 90 माइनस क्या कर लो थीटा, बन गया कॉस। यहाँ पर भी कर लो, जहाँ जहाँ लिखा है ना साइन, वहाँ पर क्या करना है कॉस 90 माइनस एक्स कर लेना है। अपान में देखो 1 प्लस का कॉस 90 माइनस का एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 माइनस का कॉस 90 माइनस का एक्स। ठीक है, इसको हटा दें। अब देखो, अब आराम से आप 1 को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, करें 1 को कैंसिल, चलो देखो करते हैं 1 को कैंसिल। तो y बराबर कॉट इनवर्स प्लस, अगर आपको दिख जाए तो कॉस में फार्मूला लगाना है। देखो 2 कॉस स्क्वायर, कोण का जो आधा होता है हम पहले ही लिख देते हैं, θ/2 होता है। ठीक है, कोण का आधा होता है, याद रखना -1। अब यहाँ पे आ जाइए, ये तो रूट के अंदर है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस, अगर माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है। 1/2 आगे कर लिया, π/2 माइनस एक्स रख लिया। अपान में देखो यहाँ पर भी ऐसे लगाना है, प्लस है तो कॉस में फार्मूला लगाना है, ये वाला ऊपर वाला रूट जो है आपको लिख लेना है, और माइनस है, अब सेम टू सेम ऊपर वाला जो यहाँ पे लिखा वही लिख लो, है तो वही 2 साइन स्क्वायर 1/2 π/2 माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 1 से 1, यहाँ से भी 1 से 1, यहाँ से भी 1 से 1। y बराबर क्या आया, कॉट इनवर्स, यहाँ पे √2 बाहर ले लो, मतलब √2 मिलेगा ना, कॉस बाहर निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा। तो अगर चाहो तो 1/2 का इंटू अंदर कर लो, π/4 माइनस का x/2, यहाँ से भी √2 इंटू साइन, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 बाहर निकलेगा नहीं रूट से, तो √2 लिखा रहेगा। साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो साइन निकलेगा ना, तो 1/2 का इंटू कर लो। ठीक है, अपान में देखो ऐसे ही सेम टू सेम लिख लो, ऊपर वाला देख के π/4 माइनस x/2, यहाँ पर भी ऊपर वाला देख के लिख लो, π/4 माइनस x/2। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या आएगा, y बराबर कॉट इनवर्स। अब देखो बाहर क्या है, कॉट इनवर्स है, तो ब्रैकेट में अगर कॉट मिल जाए तो कॉट से कॉट इनवर्स चला जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 में जब हमने मुख्य मान निकलवाए थे तो हमने ये बताया था अगर ब्रैकेट में साइन है और बाहर साइन इनवर्स है तो साइन से साइन इनवर्स चला जाता है। तो आपको कॉट बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा अंश में, और क्या कॉमन लेना पड़ेगा हर में, साइन ले लो, ऊपर क्या ले लो साइन ले लो, तभी कॉट का फार्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ से मिला नहीं, भाग लगा दो, केवल √2 मिला है, तो √2 मिला है, √2 चला जाएगा। अपान में क्या रहेगा, साइन π/4 माइनस का x/2। ठीक है,
और प्लस का यहाँ पे बन रहा, अपान में देख लो यहाँ पर v का आपको कॉमन लेना है, क्या लेना है, √2 sin π/4 माइनस x/2। अब यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, ठीक है, अपान में sin π/4 माइनस x/2, ठीक है, और माइनस का 1 रहेगा। अब इसके आगे देखो, इसे कैंसिल कर लो। यार हाथी से चींटी बनाने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हटा देते हैं। अब इसके आगे देखो, बाई बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉस अपान साइन, π/4 माइनस का x/2 प्लस का 1 अपान कॉट π/4 माइनस x/2 माइनस का 1। अब आपको फार्मूला पता हो कॉट का, बताते हैं। यहाँ पर कॉट a माइनस बी का फार्मूला बराबर कॉट a इंटू कॉट बी प्लस का 1 अपान कॉट बी माइनस का कॉट a, ये फार्मूला होता है। बनाओ, यहाँ पर फार्मूले का देख लो बन फिक्स, यहाँ पे देखो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कॉट π/4 कर लो, कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये फिक्स है देखो फार्मूले में। तो इसके स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, कॉट π/4 माइनस x/2, यहाँ पे प्लस 1 रखो, अपान में कॉट π/4 माइनस x/2, यहाँ पे कितना कर लो, 1 कॉट π/4, क्योंकि कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हटा दें, फार्मूला तो आपको याद ही है। अब आगे देखो इसके, तो y बराबर कॉट इनवर्स, फार्मूला बन ही गया, लिख लो कॉट, ये पहले लिखा जाता है और ये बाद में लिखा जाता है, π/4 माइनस x/2, ठीक है, π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कॉट इनवर्स कॉट माइनस माइनस प्लस x/2 निकलेगा। अब पाठ 2 की बात करते हैं। तो हमने बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कि अगर कॉट इनवर्स बाहर है, कॉट अंदर है, तो कॉट से कॉट अदृश्य हो जाता है, काटते नहीं है, चला जाता है। अब आपको अवकलन कर देना है। तो हाथी से, ये आपको हाथी दिख रहा है, तो हाथी से चींटी बना लिया। अब अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए y का क्या होगा, dy/dx होगा। यहाँ पे देखो 1/2 आगे कर लो। अब x का अवकलन करना है, x का तो पता है कितना होता है, 1, तो 1/2 इंटू 1 क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा, हो गया। अब अगला देखो प्रश्न नंबर 7, 5 बचे हैं क्योंकि टोटल कितने हैं, 11 यहाँ पे दिख रहे हैं, 11 के 11 यहाँ पे हल करवा देंगे। तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर लेते हैं, 6 था 7, देखिए ये 5 है, ये 6 हो गया। अब 7 देखिए, यहाँ पे बताया log x होल पावर x ग्रेटर देन 1, ये शर्त है। x का मान 1 से बड़ा अगर ले लें, इसमें रख दें, तो ये परिभाषित होगा, ठीक है। तो शर्त का अपकलन तो होता नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है उसी का अपकलन होगा। तो 4G ट्रिक से देख लो, पहले हम आपको बता देते हैं। जो सवाल नंबर हमने आपको कहाँ गया, प्रश्न नंबर 3, यही तो है। इसकी 4G ट्रिक बताई थी, ऐसे इसकी देख लो। पहले फिर दोबारा हम लिख देते हैं, m की पावर n होता है बराबर n डैश log m प्लस n/m m डैश, ये होता है। चलो लगा लो, इसमें क्या है, log x की होल पावर log x है। जब चर की घात चर, ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं चर की घात चर के लिए है ट्रिक। आपको पता है n डैश ऊपर मिलेगा, 1/x होता है log x का अपकरण, log m यहाँ से मिलेगा, ये देख लो, log x रख लो, ठीक है। अब इसके बाद प्लस n/m करोगे, इसके बटे इतना लिखोगे तो कट जाएगा ना, log x/log x। अब m डैश, यही तो है m, तो इसका बताओ log x का
अवकलन 1/x मिलेगा, इससे ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा इनटू में, ठीक है। ये इनटू में कर लिया, यहाँ पे कर लो log x की होल पावर log x, ठीक है। तो आंसर शीट आपको पता चल गई 4G ट्रिक से, log x की होल पावर log x 1/x इंटू log x फिर प्लस 1/x, तो इतनी आंसर शीट आएगी। अब बेसिक से सीख लो, ये तो 4G ट्रिक है, आंसर शीट पता लग जाती है। और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं कहाँ पे हल करवाए थे, प्रश्नावली 5.5 में, लघु गणितीय अवकलन 3 है और ये 7। चलो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं माना y बराबर log x की होल पावर log x। जब चर की घात चर मिलती है, प्रश्नावली 5.5 की बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, log लेते हैं दोनों पक्षों का, उसके बाद अवकलन करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों पक्षों का log लेने पर, तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे, log लेंगे और इस तरफ भी log लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, 3 फार्मूले जो आपको पता है, log m इंटू एन, log m अपॉन एन और log n की पावर m, 3 फार्मूले जो log के पता है। अगर 1 लग रहा है तो 1 लगाएंगे, 2 लग रहे हैं फार्मूले तो 2 लगाएंगे, अगर तीनों लग रहे हैं तो तीनों लगाना है आपको। जितने लग रहे हैं उतने लगाओ, उसके बाद आपको अवकलन करना है, ये बात ध्यान रखना है। log लेने के बाद अगर फार्मूले लग रहे हैं तो लगाएंगे, जितने लगे, 1 लगे, 2 लगे या तीनों लगे, उसके बाद ही आपको अवकलन करना है। तो देखते हैं कितने फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, केवल और केवल एक ही होगा, पावर वाला, पावर आगे आ जाएगी, यही वाला यूज होगा, ठीक है। पावर आगे आ जाती है, केवल यही तो यूज हो रहा है, बाकी तो नहीं हो रहा है। तो जब बाकी नहीं हो रहे हैं, अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष कर दो अवकलन, d/dx इंटू log y। ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रा की है, आपको पता है, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 से लेके प्रश्नावली 5.7 तक आपको अवकलन सिखाया है। तो लाइन आप लोग जानते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। log x इंटू log x। अब आपको अवकलन करना है, यहाँ पे log y का जानते हो, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं log y का अवकलन। तो आप लोग तो बड़े हो, इंटर में आ गए, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। देखो तो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल log x। अब यहाँ पे देखो, इसका अवकलन करना है, ये पहले से हम कर लेते हैं, क्यों, इसका दोबारा होगा ना। अब आप लोगों ने इतना सीख ही लिया होगा दोबारा कब होता है कब नहीं होता है। तो यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे क्या log x, अगर चर चेंज है तो आपको दोबारा अवकलन करना है, यही ट्रिक है, ठीक है। अब दूसरा पद देखो, log इंटू log x का अवकलन 1/x, ठीक है। अब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऊपर देखो, 4G ट्रिक से आंसर शीट तो निकाल ही दी है। अब यहाँ पे देखो 1/y इंटू dy/dx बराबर, ये काट लो, कट गया, हटाओ इसे। अब यहाँ पे log x का अवकलन 1/x, ठीक है। वहाँ पे देखो छोटे छोटे पद आगे लिख दो, गणित में आपको पता है गणित में क्या होता है, छोटे छोटे पद आगे, बड़े बड़े पद पीछे, 1/x आगे कर लो और log x बाद में लिख दो। अब क्या करना है, गुणा करना है, कैंचीदार बताया था हमने प्रश्नावली 5.5 में। जब भी log आपने लिया है प्रश्न में, तो 2 लाइनें लास्ट की याद रखना, y का कैंचीदार गुणा होगा, फिर y का मान रखा जाएगा, 1/x प्लस 1/x log x, ठीक है। y का मान रखना है आपको, देख लो y का मान जो है, यहाँ से देख लो क्या माना था स्टार्टिंग में, log x की होल पावर log x। तो यहाँ पे लिख देते हैं log x की होल पावर log x 1/x प्लस 1/x, ठीक है। log x, ये आंसर शीट आई है, सरलतम रूप बताओ,
वही CLF का यूज कर लो। किसका यूज कर लो? CLF का यूज कर लो। C का मतलब कॉमन, L का मतलब LCM, F का मतलब फैक्टर। देखो कॉमन मिल रहा है इसमें मिला है, ले लो। ये यूज हो गया C 1/x। ये CLF का मतलब ये होता है कि आंतरिक सरलतम रूप में है या नहीं है। तो अगर इनका यूज हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो सरलतम रूप है पहले से। लेकिन अभी सरलतम रूप नहीं है क्योंकि कॉमन का यूज हो रहा है, इसमें कॉमन मिला है ना। तो 1 प्लस का log x, ठीक है। अब बताइए C का यूज हो गया, L का होगा, LCM मिलेगा? नहीं मिलेगा। LCM तभी मिलेगा जब अंश बटे r हो। तो हटाओ, जब LCM नहीं मिला तो फैक्टर नहीं होंगे। चलो फैक्टर करके देख लो, हो ही नहीं रहे हैं। तो ये आंसर शीट क्या आ गई? सरलतम रूप में आ गई, क्योंकि इनका हमने यूज कर लिया। जो होगा यूज उसका करेंगे, जो नहीं होगा उसका यूज नहीं करेंगे। ये आंसर सरलतम रूप में है, ठीक है। हटा दें इसे। अगला देखो, 4 बचे हैं ना प्रश्न, 11 हैं टोटल। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं। 8 7 हो गया। 8वां देखो, कहता है कॉस ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x किन्हीं अचर a तथा b के लिए x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। बता दिया यहाँ पे a तथा b अचर हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना है? माना y बराबर cos a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। लाइन ड्रा कर देते हैं, क्योंकि हमसे यही बोला है प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। d/dx दोनों पक्षों में आपको रख देना है ऐसे करके, फिर लिखना है cos इंटू cos a cos x प्लस का v sin x। y का अवकलन होता है dy/dx, ठीक है। आगे देखो, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, हमने कर लिया। और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका दोबारा अवकलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है d के पास में x है, यहाँ पे चर चेंज है। जब चर चेंज होता ना तो दोबारा अवकलन होता है। करो दोबारा अवकलन, a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का साइन a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो d/dx दोनों पदों को दे दो, या फिर आपको अवकलन कर देना है। चलो d/dx दोनों को देते हैं। जब a cos x को देंगे तो a आगे हो गया, केवल cos x का अवकलन करना है। d/dx जब b sin x को देंगे, b आगे sin x का अवकलन करना है, क्योंकि जब भी चर और अचर का इंटू हो तो अचर आगे भाग आता है, ठीक है। चलो आगे देखो आप लोग, a cos x प्लस का v sin x, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, तो माइनस का a sin x प्लस का साइन का कितना होगा? cos x होगा, ठीक है। अगर चाहो ये प्लस कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। इसे पहले लिख दो, a sin x माइनस का b cos x, ठीक है। यहाँ से माइनस निकाला, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इसको बाद में लिख दो, a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। नोट कर लो, चाहो तो CLF का यूज़ कर लो। C का मतलब कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, जो मिला था ले लिया। LCM मिलेगा? नहीं मिलेगा। फैक्टर होंगे? नहीं होंगे। तो यह आंसर शीट पहले से क्या है? सरलतम रूप में है। आप लोग नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखो, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। 9 देखो, 9 7 हो गया, 8 हो गया। आगे लिखा है sin x माइनस कॉस एक्स होल पावर sin x माइनस कॉस एक्स। और ये शर्त बताइए, हमने बताया था इस शर्त पे ये परिभाषित है, इसका ये अवकलन करना है। तो चर की घात चर मिला है, एक ये तीसरा सवाल था चर की घात चर, एक 7वां था और एक ये 9वां है। 4G ट्रिक से चाहो तो देख लो, बताओ, बता दें 4G ट्रिक से। चलो देख लो यार, क्या दिक्कत है, यही लगा लो m की पावर n। तो पहले तो क्या लिखना है, m की पावर n डैश लॉग m प्लस n अपॉन m इंटू m डैश। ये फार्मूला है 4G ट्रिक का।
हमें बताया गया है अपकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर सेम टू सेम है भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम टू सेम है। ठीक है, देखो आगे सबसे पहले आपको यही लिख लेना है, पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में एन डैश का मतलब इसका अपकलन करना है, घात में क्या है एन मिल जाएगा आपको, साइन का कितना होगा कॉस होगा, कॉस का प्लस का क्या होगा साइन, क्योंकि माइनस छोड़ेगा माइनस माइनस प्लस, इसका हो गया लॉग एम का मतलब यहाँ से मिलेगा एम, यहाँ से देखो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब प्लस एन अपान एम करोगे सेम टू सेम में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एम डैश, इसका अपकलन करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो अपकलन करेंगे साइन का कितना होगा कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस होगा साइन एक्स। ठीक है, कॉमन ले लो, बाहर ले लो, यही आंसर शीट आएगी, ये 4G ट्रिक है। इसको कॉमन ले लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर लिख लो, क्यों CLF का यूज़ करते ना सरलतम रूप में आंसर शीट लाने के लिए। 4G ट्रिक है भाई। अब देखो इससे आंसर शीट तो पता चल गई। अब देखो बेसिक से देखो, चर की घात चर अगर है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, माना बाई बराबर, इतना तो आपको लिखना है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की होल पावर कितनी है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये है। चलो लॉग ले लो, चर की घात चर है। प्रश्न 5.5 की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमने आपको समझाए थे और लगाए भी थे। अगर कंप्लीट नहीं किए तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। फिर भी यहाँ पर देख लो, अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, इसका मतलब तो जानते हो आप लोग, इस तरफ भी लॉग और इस तरफ भी लॉग। ठीक है, पावर और लिखना पड़ेगी साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब इसके बाद में आपको पता है कि लॉग लेने के बाद 3 फार्मूले होते हैं लॉग के। तो हमने बताया था, एक लग रहा है एक लगाएंगे, 2 लग रहे हैं 2 लगाएंगे, तीनों अगर लग रहे हैं तो तीनों लगाएंगे। फार्मूला लगेगा ज़रूर एक ना एक, गारंटी से एक लगे, चाहे 2 लगे चाहे तीनों लगेगा, उसके बाद ही आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा घात का, घात आगे आ जाएगी, तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, घात आगे आगे ना, लॉग में घातें आगे आ जाती हैं, ये फार्मूला होता है लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। अब देखो इसके आगे अपकलन कर दो। अब कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं लॉग का, एक ही लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना, अपकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, इसका तो अपकलन जानते हो, 1 अपॉन वाई का अगेन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसे फर्स्ट ले लो और इसे सेकंड ले लो। ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये क्या लघुगणकीय फलन है। जब भी 2 फलन गुणे में अगर लिखे हों तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, गुणन नियम का यूज करते हैं। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे। फार्मूले के रिलेटिव आपको लिखना है पहले, फिर इनटू में क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का अपकलन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसको हम हटा देते हैं, तो किसके बराबर चल रहा है, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर चल रहा है। सबसे पहले आपको डी अपॉन डी एक्स के आगे जो लिखा है सेम टू सेम लिख लेना है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे लॉग का कितना होगा, 1 अपॉन क्या आएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इतना ही आएगा। अब इसका दोबारा करना, क्योंकि चर अगर चेंज है तो दोबारा करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके आगे देखो, दूसरा पद देखो, प्लस का क्या है, लॉग
साइन एक्स माइनस का कॉस ही एक्स, ठीक है। इसका अवकलन चाहो तो डायरेक्ट कर लो, साइन का कितना होगा कॉस ही एक्स होगा, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन देखो, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये अलग है भाई, ठीक है। इसमें चाहो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, हटा देते हैं। आगे देखो, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे कितना है, ये कट जाएगा ना, ये हटा दो। अब देखो कितना मिलेगा वहाँ पे, साइन का कितना होगा कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पर ये आगे लिख लो, हमने बताया था लॉग वाला जब भी पद हो, अगर गुणे में अदर पद है तो लॉग का सबसे बाद में पद लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको लॉग का पद बाद में लिख लेना है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पहले लिख लो, लॉग का पद बाद में, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, क्या मिलेगा कॉमन, पहले देख लो ये किसके बराबर चल रहा है, 1/y dy/dx। क्या करेंगे, प्रश्न 5.5 के प्रश्न जब हल करवाए थे हमने बताया था जब भी लॉग आपको लेना है तो दो बातें याद रखना, लास्ट में बाई का कैंचीदार गुणा कर देते हैं और बाई का मान हम रख देते हैं, ये भी बात पता हो जब भी लॉग आपको लेना पड़े तो पहले हम बाई का कैंचीदार गुणा कर देंगे और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इतना। तो देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 1 प्लस क्या बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाई का मान रखेंगे ना, रखो, इसे सबसे बाहर निकाल लो, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब आपको मान रख देना है बाई का, देख लो प्रश्न से देख लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर इतनी ही रहेगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस का लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है। ये सरलतम रूप है, CLF यूज़ करो, CLF सी का मतलब क्या है, कॉमन मिलेगा इसमें, पहले ले लिया, LCM नहीं मिलेगा, अंश बटे हर अगर होता तो लेते, जब LCM नहीं मिलेगा छोड़ो। अब फैक्टर देखो, फैक्टर मिले होंगे नहीं होंगे, तो CLF का इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो यानी ये पहले से सरलतम रूप है, तो CLF का यूज जरूर ध्यान रखना है। सरलतम रूप बताने के लिए CLF का यूज होता है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 10 कर देते हैं, 9 पे टिक लगा देते हैं, पहले से लगा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 10, एक्स की पावर एक्स कितने पद हैं, 1 2 3 4। आगे लिखा है किसी नियत a> 0 तथा x> 0 के लिए, फिर आगे यहाँ पे देख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। बाई बराबर मानो, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन ही करना है, बाई बराबर लिख देते हैं, x की पावर x है, दूसरा पद देखो x की पावर a है, ठीक है, प्लस a की पावर x है, फिर a की पावर a है, x की पावर x है प्लस x की पावर a है प्लस a की पावर x है प्लस a की पावर a, अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब यहाँ पे आपको चर की घात चर दिख रहा है और कई पद हैं, तो हमने आपको प्रश्नावली 5.5 में बताया था, अगर आपको 2 पद या 3 पद दिख जाएं या 4 पद दिख जाएं तो बाई 1 बाई 2 बाई 3 ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 5.5 में कई पद थे, 2 पद थे चर की घात चर वाले, तो बाई 1 बाई 2 से लगते हैं, डायरेक्ट लॉग से ये नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको बाई 1 और दूसरे वाले पद को बाई 2 और तीसरे वाले पद को बाई 3 और चौथे वाले पद को बाई 4 क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 5.5 की बात है। अब अवकलन करेंगे, इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब तो आप लोग जानते हो, चाहे तो लाइन ड्रा कर लेते हैं, चलो लिख दिया है कोई बात नहीं है। इसके आगे देखो आप लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब है d/dx आपको दोनों पक्षों में रखना है, तो यहाँ पे कितनी है, बाई 1 2 3 4 है, चलो अवकलन करेंगे, बाई परतंत्र है, यहाँ पर जितना है परतंत्र ही है, ठीक है, बाई परतंत्र है dy/dx, यहाँ पे देखो बाई 1 परतंत्र है तो dy/1/dx, बाई 2 परतंत्र है तो dy/2/dx, y 3 परतंत्र है तो dy/3/dx,
बाई 4 परतंत्र है तो डी बाई 4 अपॉन डी एक्स, इसे समीकरण 1 डालो। इसके बाद में आपको इसका मान इसका मान इसका मान अलग अलग निकालना है, आंसर शीट आ जाएगी, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 9 कर लेते हैं। बाई 1 क्या सपोज किया था, एक्स की पावर एक्स, चर की घात चर है, 4G ट्रिक से देख लो, इसका भी आंसर शीट निकाल देते हैं 4G ट्रिक से। इतना बताया तो ये भी देख लो, डी अपॉन डी एक्स एम की पावर एन, तो पहले तो एम की पावर एन लिख लो, एन डैश लॉग एम प्लस एन अपॉन एम इंटू एम डैश। चलो रखो एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स, चलो एन डैश का मतलब है कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, एक्स का 1 होता है लिखेंगे नहीं, लॉग एम यहाँ से आधार से देख लो, ठीक है, एन अपॉन एम बटे में करोगे एक्स के अपॉन एक्स कट जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं, एम डैश यहाँ से 1, एक्स का 1 होता है, आंसर शीट आ गई, इतनी आएगी, ठीक है। 4G ट्रिक से, तो 4G ट्रिक बढ़िया ट्रिक है, आंसर शीट तो पहले से बता देती है, फिर आपको बेसिक तरीके से लगवा रहा है, नंबर तो बेसिक तरीके से मिलेंगे, आंसर शीट पता लग जाती है। चलो चर की घात चर है, तो प्रश्न 5.5 में क्या बताया था, दोनों पक्षों का लॉग ले लो पहले, उसके बाद अवकलन होगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो इस तरफ क्या आएगा, log y1, इस तरफ आएगा log x की पावर x। अब आपको क्या करना है, फार्मूले लगाना है log के बाद, बताए थे 1 लग रहा है 1 लगाएंगे, 2 लग रहे 2 लगाएंगे, तीनों लग रहे तो तीनों लगाएंगे। फार्मूले लगाने के बाद तभी अवकलन कर सकते हो, ये बात आपको पता हो तो log y1 इक्वल x आगे, ठीक है। पावर का लगा है फार्मूला log m की पावर n, तो n log m यही होता है। चलो आगे बढ़ो, अवकलन करेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब है d अपॉन डी एक्स आपको दोनों तरफ रखना है, ठीक है। इस तरफ भी रखो x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड, क्योंकि ये बहुपद फलन है और ये क्या है, लघुगणकीय फलन है। अब हमें स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, हम करवा चुके हैं, अब इसका कोई यूज़ तो है नहीं, इसीलिए हटा रहा है, हमें स्पेस की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर कौन सा लग रहा था, 10 लग रहा था, ठीक है, 10 का छोड़ देते हैं, बाकी देखो। चलो इस तरफ आ जाओ, इसे समीकरण 1 डाला था, यहाँ पे आ जाओ। log y1 का अवकलन जानते हो, 1 अपॉन क्या आएगा y1, इसका दोबारा करेंगे dy1 अपॉन डी एक्स, y1 परतंत्र है इसीलिए फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। फार्मूले के रिलेटिव ये लाइन लिखी है, ठीक है, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन डी एक्स, इसे ऐसे रखेंगे, log x का 1 अपॉन एक्स का दोबारा नहीं करेंगे अवकलन, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे x सेम है ना, चेंज होता तब अवकलन होता है, यहाँ पे दो x का 1, ठीक है। अब आपको y1 का कई चीज़ गुणा करना है, क्योंकि जब भी log लेते हैं तो लास्ट की लाइनें आपको पता हो, तो ये काट लो, 1 प्लस का क्या आएगा, log x आएगा। अब आपको मान रख देना y1 का, तो dy1 अपॉन डी एक्स का मान पता चल गया। 4G ट्रिक से यही आंसर ही निकाली थी। अब देखो y2, क्योंकि इसका मान पता चल गया, अब इसका मान निकालेंगे, तो y2 क्या सपोज किया था, देख लो, यहाँ से देख लो, दूसरा पद x की पावर है, यहाँ पे log लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर की घात अचर है, तो x की घात n का लगेगा फार्मूला, अवकलन कर दो, d अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष ही करना है, y का क्या होगा, यहाँ पे y2 कर लो। अब बताओ, x की घात a है, चर की घात अचर, अचर आगे एक घात कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी भी आंसर शीट आ गई, 2 निकल आए। अब आपको y3 ले लेना है, यहाँ पे इम्प्लाई दैट y3 देख लो, यहाँ से ले लो 1 2 3 a की पावर x, यहाँ पे log लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि अचर की घात चर है, a की पावर x का फार्मूला है सीधा सीधा। अब यहाँ पे इस तरफ क्या करेंगे, रफ करेंगे ना, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं। अब देखो इसके आगे देखो, अवकलन करेंगे ना x के सापेक्ष, तो dy क्या है, dy3 है, ठीक है, अपॉन डी एक्स, a की पावर x का डायरेक्ट बोलो,
ए की पावर x log a बेस ई, ठीक है। अब बाई 4 और ले लो यहाँ पे, बाई 4 बराबर ए की घात ए है। अब कलन करो, यहाँ पर आपको कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अचर पद है, ए की घात ए, तो 0 आंसर शीट आएगी इसकी। अब कलन करो x के सापेक्ष, d अपॉन डी एक्स इंटू बाई की पावर कितनी रहेगी 4, नहीं बाई 4 रहेगा, पावर नहीं रहेगी, ए की पावर ए, तो इसका अपकरण होगा डी बाई 4 अपॉन डी एक्स, इसका 0। तो आंसर शीटें निकल आएँ, रख दो। एक आंसर शीट ये है, दूसरी ये है, तीसरी चौथी, ठीक है। लिख दो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो, पहले हम समीकरण 1 लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई 2 अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई 4 अपॉन डी एक्स, नहीं यहाँ पे 3 पहले कर लो, बाद में हम डी वाई 4 अपॉन डी एक्स का पद लिख लेते हैं। अब देखो डी वाई 1 अपॉन डी एक्स की आंसर शीट देखो, यहाँ से एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखो डी वाई 2 अपॉन डी एक्स की, यहाँ से देख लो ए आगे एक पावर कम कर दी इस चर की, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी वाई 3 अपॉन डी एक्स की, ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी। अब इसकी आंसर शीट क्या आई 0, ठीक है। तो ये आंसर शीट हमें पता चली है। 0 ना लिखो, छोड़ो, रहने दो, 0 ना लिखो, ये आंसर शीट आई है। CLF का यूज़ करोगे, करके देख लो, सरलतम रूप है या नहीं। CLF इसका मतलब है, C का मतलब क्या है, कामन अगर मिला है तो कामन ले लो। यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं मिला। L का मतलब LCM मिलाएगा? नहीं मिलेगा। फैक्टर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें ना इसका यूज़ हो रहा, ना इसका, ना इसका, ठीक है। तो ये पहले से क्या है, सरलतम रूप है। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। इसको इस तरफ हटा देते हैं। लास्ट वाला देखो 11वां, क्योंकि हमसे बताया ही गया था प्रश्न 1 से लेके 11 तक x के सापेक्ष क्या करना है, अपकलन करना है। चलो इसको भी हटा देते हैं। 11 भी चर की घात चर दिख रही है, 2 पद हैं, ठीक है। जैसे अभी इसे लगाया ना, वैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 11, ठीक है। 10 हो गया। चलो पहले क्या करेंगे, बाई बराबर मान लेते हैं, उसके बाद देख रहे कितना है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है, प्लस एक्स माइनस का 3 होल पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर एक शर्त बताइए एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। हमने बताया था शर्त इसीलिए दी जाती है, ये जो लिखा है ये परिभाषित है, ठीक है। वैसे इसका यूज नहीं है शर्त का, आपको अपकलन तो इसका करना है, करो। चर की घात चर दिख रही है दोनों पदों में, तो बाई 1 बाई 2 सपोज कर लो, ये बाई 1 हो गया, ये क्या हो गया बाई 2, यहाँ पे सपोज कर लो। अब इसके बाद क्या करना है, अपकलन करना है। डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट समीकरण बना लो। जब भी सपोज करते हैं तो समीकरण बना लेते हैं, डी बाई 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई 2 अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आपको मान निकालना है, जैसे सवाल नंबर 10 में निकाला था ना, वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। तो मार्कर चल नहीं रहे, इंक ख़त्म हो गई ना, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो, बाई 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 4G ट्रिक बताएं या नहीं, जो चर की घात चर में बता रहे थे 4G ट्रिक, क्या बताएं, पता तो है ही, डायरेक्ट लगवा लो, बेसिक से लगवा लो। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, log बाई 1 इक्वल लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला लगा के अपकलन कर दो, घात आगे आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है यार, थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रही है, ठीक है। अपकलन करो एक्स के सापेक्ष, डी अपॉन डी एक्स रख लो दोनों पक्षों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू लॉग एक्स। अब आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। इसका तो जानते हो आप लोग, क्या आएगा 1 अपॉन वाई 1 आएगा, इसका अगेन कर लो, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे,
सेकंड का अवकलन। अभी फार्मूले के रिलेटिव लिख रहे हैं, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन तो क्या है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, एक लाइन और चाहो देख लो, नहीं तो उस तरफ देख लो। 4G ट्रिक अपने आप कर लेना, आंसर शीट पता लग जाएगी। तो किसके इक्वल चल रहा है, dy 1/dx। चलो अभी तो इसे ऐसे रखो 1/1। ठीक है, इक्वल में देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x का भाई 1/x होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का log x ऐसे ही रखना है आपको, और यहाँ पर आ जाओ, दो पद हैं दोनों का करो, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 3 का कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो। यहाँ पर भी छोटे छोटे पद आगे और बड़े बड़े पद बाद में। वैसे भी log वाला हमेशा बाद में ही लिखा जाता है पद। अब इसके बाद क्या होता है, y1 का कैंचीदार गुणा करो और मान रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3/x प्लस का 2x इंटू log x। ठीक है, अब आपको y1 का मान रख देना है, रखो y1 का मान x की पावर कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ से देख लो। ठीक है, इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3/x प्लस का 2x log x। ये एक आंसर शीट आई है। अब दूसरी निकालो, दूसरी निकालो भाई, चर की घात चर है ना, y2 बराबर कितना आएगा, x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर, यही है देख लो, x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। चर की घात चर है, log लेने के बाद ही अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों का log लेने पर, log ले लो दोनों पक्षों का, तो इस तरफ भी log आएगा और इस तरफ भी log आएगा। एक्स माइनस 3 की होल पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। log का फार्मूला लगा लो भाई, इसको आगे भेज दो। ठीक है, अब लगा लो फार्मूला, अवकलन करेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड का लग जाएगा। इस तरफ देखो, अभी ये पूरा हुआ नहीं है, अभी और थोड़ा सा बचा है। चलो देखो यहाँ पे देखो, जब अवकलन करेंगे इसका मतलब जानते हो। चलो यहाँ पे लाइन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx रख दो, दोनों पक्षों में रखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू log एक्स माइनस का 3। ठीक है, इसका क्या होगा, 1/y2। ये तो आप लोग जानते हो, इसका दोबारा करो क्योंकि परतंत्र है ना, चर चेंज अभी है, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, फार्मूले के रिलेटिव लिख रहे हैं, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अवकलन। अब इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे 1/y2 dy2/dx इक्वल एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन log में क्या होता है, अपान में आ जाता ना, जो भी यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे चर चेंज है ना, तो दोबारा अवकलन करो। तो x माइनस 3 का दोबारा करेंगे भाई। अब आगे देखो, इसके प्लस का क्या है, log x माइनस का 3। अब इनटू में एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अवकलन 2x। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है y2 का। ठीक है, चाहो तो अभी ना करो, पहले क्या कर लें, सही से कर लें इसे, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो। अब इसका अवकलन बताओ, x का 1 अचर पद का 0, प्लस का छोटे छोटे पद गणित में आगे और बड़े बड़े पद पीछे, तो 2x आगे आ जाएगा, log वाला पद पीछे आपको डाल देना है। अब आपको कैंचीदार गुणा करके फिर y2 का मान रख देना है, क्योंकि log लिया है तो लास्ट की 2 लाइनें आपको पता हो। ठीक है, अब इसके आगे देखो, मान रखो y2 का मान क्या है, प्रश्न से देख लो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू log एक्स माइनस 3। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, dy2/dx का भी आ गया, इसको हम रफ कर रहे हैं।
इसके आगे देखो आप लोग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, इसे भी हटा देते हैं। अब लिख दो ये मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था? dy/dx इक्वल dy1/dx प्लस dy2/dx, यही था। चलो मान रखो। तो dy1/dx का मान तो रफ हो चुका है भाई, ठीक है, रफ हो चुका है। हम शॉर्ट ट्रिक से 4G ट्रिक से लिख देंगे, लेकिन इसका मान अभी रफ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x² माइनस का 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस का 3, ठीक है। अब 4G ट्रिक से हम लिख देते हैं। क्या होता था यहाँ पे? एन डेस का मतलब है ऊपर घात है x² का अपकलन 2x, फिर होता था log m। log m कहाँ से मिलेगा? आधार से मिलेगा, क्योंकि m की पावर n होती है। तो x माइनस का 3, फिर उसके बाद आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का क्या होता है बताइए? n/m होता है, n/m। तो x² x माइनस का 3, तो ये n अपॉन कौन सा लिख रहे हैं? पहला देखो, ये थोड़ी, ये वाला देखो यार, दोबारा हम लिख रहे हैं, ठीक है। x की पावर x² माइनस 3 एन डेस होता है, इसका अपकलन करो तो 2x माइनस 0 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता था? log m, तो log m यहाँ से मिलेगा, क्या है? x है, ठीक है। इसके बाद अब आप आता है n/m, तो n ऊपर मिलेगा, m नीचे मिलेगा। उसके बाद m डेस का अपकलन x क्या होगा? 1 होगा। देखो ऐसे करके 4G ट्रिक से हमने ये आंसर शीट निकाल ली है। निकाली या नहीं 4G ट्रिक से? क्योंकि रफ कर चुके थे तो कहाँ से देख के लिखते, तो 4G ट्रिक भी आना चाहिए, ठीक है आपको। तो प्रश्न नंबर हमने 11 भी हल कर लिया। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न कितने हल हो गए? 1 से लेके 11 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चैनल का नाम तो पता ही आपको, बाय बाय सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।